नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के बारे में। अब हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी शुरू कर रहे हैं, जिससे आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य कवर होगा। तो प्रतिदिन आपको एक क्लास मिलने वाली है। तो जो पुराने प्रश्न आए हुए हैं और जो आगे आ सकते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो डेली आपको एक क्लास मिलने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहला प्रश्न है अपना कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया। मतलब हिंदी साहित्य को बीज वपन काल किसने नाम दिया। मिश्र बंधु ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है। इसके ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है गणपति चंद्र गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में शामिल नहीं है। हिंदी साहित्य में जो मिश्र बंधु है नाम है, इसमें तीनों भाई थे, तो इनको संयुक्त रूप से मिश्र बंधु कहा जाता है। तो इनमें से कौन से शामिल नहीं है। इनको ऑप्शन है श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और राम बिहारी। तो इसका सही आंसर होगा राम बिहारी। राम बिहारी मिश्र बंधु में शामिल नहीं है। बाकी श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी तीनों मिश्र बंधु में शामिल हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ इस्तवारदाला लित्योत्तर एंदो हिंदुस्तानी, इसके लेखक कौन हैं। ऑप्शन है गारसादा तासी, जॉर्ज गैरसन, करीमुद्दीन और महेश दत्त शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा गारसादा तासी। इस्तवारदाला लित्योत्तर एंदो हिंदुस्तानी के लेखक कौन है। गारसादा तासी। अगला प्रश्न है आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु और ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है आदिकाल को। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य संवेदना और विकास किसकी रचना है। इसके ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य संवेदना और विकास इनकी रचना है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल की समय सीमा क्या है। ऑप्शन है 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1020 से 1300 विक्रम संवत, 1000 से 1300 विक्रम संवत, 1050 से 1250 विक्रम संवत। तो इसका सही आंसर होगा 1050 से 1375 विक्रम संवत। ये आदिकाल की मान्य समय सीमा है। अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है। इसके ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी ग्रंथ चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। अगला प्रश्न हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है। ऑप्शन है हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा और किशोरीदास वाजपेयी। क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं। लेकिन इसमें से यदि हिंदी हटा दिया जाए, शब्दानुशासन भर रहे, तो शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। इसका अंतर ध्यान रखना। यदि हिंदी लगा है आगे तो किशोरीदास वाजपेयी होंगे, यदि शब्दानुशासन भरे तो हेमचंद्र होंगे।
अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1917, 1920, 1933 और 1929। तो इसका सही आंसर होगा 1929। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न का रचनाकाल क्या है? ऑप्शन है 1917, 1915, 1913, 1910। तो इसका सही आंसर होगा 1910। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल रईस खुसरो। तो इसका सही आंसर होगा अब्दुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। ये अमीर खुसरो का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु या शिव सिंह सेंगर। तो इसका सही आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि राउल बेल किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है रोड़ा कवि, आलम कवि, उद्बोधन सूरी और दामोदर शर्मा। तो सही आंसर होगा अपना रोड़ा कवि। रोड़ा कवि राउल बेल की रचना है। राउल बेल रोड़ा कवि की रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन है सरहपा, स्वयंभू, चंद्रवरदाई, हेमचंद्र। तो आपका सही आंसर होगा कि सरहपा। सरहपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? इसके ऑप्शन है कि बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, श्राप का चार और चंदनवाला रास। तो इसका सही आंसर होगा श्राप का चार। हिंदी की प्रथम रचना श्राप का चार मानी जाती है, जो हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा, उनकी रचना ये नहीं है, ये देवसेन की है। क्योंकि सरहपा की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है, तो श्राप का चार को हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती, जो कि जैन कवि देवसेन की है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई, ऑप्शन है चंद्रवरदाई, आसगू कवि, गोरखनाथ और दलपति विजय। तो इसका सही आंसर होगा अपना चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। सबरस के रचनाकार कौन हैं? इसके ऑप्शन है मुल्ला बजही, कुली कुतुब शाह, ईसा अल्लाह खां, हुसैन अली खां। तो इसका राइट आंसर होगा मुल्ला बजही। सबरस के रचनाकार मुल्ला बजही हैं। अगला प्रश्न है कि बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन हैं? इसके ऑप्शन है नरपति नाल, दलपति विजय, आसगू कवि, रोड़ा कवि। तो इसका सही आंसर होगा अपना नरपति नाल। बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं अपने नरपति नाल। अगला और लास्ट प्रश्न है, विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है? इस पर ध्यान देना। ऑप्शन है अपने पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता और चंदनवाला। तो इसका सही आंसर होगा चंदनवाला। चंदनवाला विद्यापति की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों विद्यापति की रचना है, पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता का। तो ये थे अपने आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। इसी प्रकार से हम डेली आपको एक क्लास मिलने वाली है, इसके माध्यम से पूरा हिंदी साहित्य आपका कवर होगा। ये जो वर्ग 2 की परीक्षा होने वाली है, MP टेट वर्ग 2, उसके लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।